Hey, hello, welcome back MBA aspirants. So this video is very important as we will be talking about 5 skills that you need to do and know before you get into your MBA 2024. And we'll also talk about some of the profile elements and basically one social media profile that you all need to have, which is on of course professional side. आपके Instagram की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. So, firstly, my name is Himanshu and I'm the alum of GBMS Mumbai. And I'll be taking you through today's agenda, which is firstly, we'll talk about 5 skills. Then next, we'll talk about profile building. And lastly, we'll talk about what next we need to check. So, first skill, of course, is networking, guys. So, any MBA needs to have this skill, which is must. Trust me, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था उसमें इट वाज आस्क्ड फॉर टू वन ऑफ माय फ्रेंड सो ही वाज नॉट एबल टू स्कोर दैट हैवी ओके उसका कैट का स्कोर उतना अच्छा नहीं था बट उसको पूछा गया था कि आपका तो ये स्कोर बॉर्डर लाइन पे है कट ऑफ के तो वाई शुड वी कंसिडर यू यार आपके ऐसी क्या स्किल है आपसे बेटर मेरे पास और 3 4 5 परसेंटाइल ऊपर स्टूडेंट्स है सो और आपका एकेडमिक स्कोर वगैरह भी खराब है सो ही वॉज नॉट दैट गुड विथ एकेडमिक्स ऑल्सो तो उसने बोला कि सर as far as I know, I've connected with a lot of seniors through LinkedIn as well as through my personal connect. I know that academics को उतना heavy weightage नहीं दिया जाता है इस institute में. While during admission, they mostly prefer the profile of the candidate, the interview that goes well, right? So the interviewer was very much impressed. The simple reason was he understood the skill of networking that the student had. And he got into that one of the big institutes of MBA. ठीक है सो मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग अभी नेटवर्किंग कैसे करना है गाइस स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल हु आर फ्रॉम योर ड्रीम इंस्टीट्यूट या अभी आप अगर फॉर एग्जांपल यू नो दैट यू आर गेटिंग इनटू XYZ इंस्टीट्यूट या अभी आप GDPS दे रहे हो CET का वेट कर रहे हो कैट थ्रू अगर आपने JDPI दे चुके हो so get in touch with those understand about the curriculum understand about what the college needs राइट सो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस नेटवर्किंग आप कॉलेज में भी जाते हो उस टाइम पे बहुत बच्चे they are afraid to communicate due to any reasons it may be communication may be confidence may be the diversity of experience and fresher kind of thing right so please don't have this barrier try connecting with people abhi se try understanding what all things are going to happen in the institute that you're targeting and all and आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नेटवर्किंग सबको आनी ही चाहिए गाइस second skill is data handling guys this is one of the most important thing that any MBA will need तो आपको थोड़े से डेटा हैंडलिंग टूल्स आने चाहिए डेटा हैंडल मतलब आई कैन जस्ट से कि हाँ ठीक है डेटा रीड करते बट यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा okay you have to the most important part of any MBA is interpretation we are not doing a clerical way जहाँ पे हम सिर्फ डेटा डाल रहे एक्सेल शीट में या किसी शीट में and then we are just giving it no our main use is to analyze the data to interpret the data तो इसके लिए काफी सारे टूल्स होते हैं जो हैंडी आते हैं एक्सेल का आप पिवट देख लो या फिर डैशबोर्ड्स देख लो सो यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर दिस थिंग्स पावर BI जो नए टूल्स है अभी पावर BI टैब्ल्यू जो आजकल बहुत हॉट है एंड इफ यू हैव दीज टूल्स मास्टरी ओवर दीज टूल्स तो आपके लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती है फॉर योर समर्स ऑल्सो सो मेक श्योर कि आप इन तीनों में से एटलीस्ट 2 टूल्स आई वुड सजेस्ट इफ यू आस्क मी एक्सेल तो आना ही चाहिए सबको पावर BI कर सकते हो टैब्ल्यू दोनों में से एक एटलीस्ट अभी के लिए करवा के रखो ठीक है सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू रिप्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा नेक्स्टली कम्युनिकेशन गाइस अभी कम्युनिकेशन अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत लोग समझते हैं कि इंग्लिश इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नो इट कैन बी हिंदी इट कैन बी एनी लैंग्वेज दैट यू हैव बट ऑफ कोर्स बिजनेस लैंग्वेज नाउअडेज इज इंग्लिश सो ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट सिर्फ जनरल कम्युनिकेशन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ इफ यू कुड सी आई हैव आल्सो रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट हियर राइट तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या चीजें आती है एवरीथिंग दैट यू नीड वंस यू गेट इनटू कॉर्पोरेट सो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बट एज सिंपल एज इफ यू वांट टू नो एक आप मेल डालते हो राइट मेल आपको अभी से भी डालना पड़ेगा वंस यू गेट इनटू योर MBA ट्रस्ट मी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से आई डोंट थिंक सो इवन 1% ऑफ द स्टूडेंट एग्जैक्टली नो हाउ टू राइट अ फॉर्मल मेल ठीक है क्या सारी चीजें होती है बॉडी में क्या लिखते हैं सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं अटैचमेंट्स के टाइम पे व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अटैचमेंट्स व्हाट इज द वे ऑफ नेमिंग द अटैचमेंट्स एवरीथिंग सो एक सिंपल एग्जांपल मेल का है या फिर आप
कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो आप, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये सारी चीजें आ जाती है बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट में गाइज. द वे यू इंटरेक्ट विथ योर टीम, द वे यू इंटरेक्ट विथ योर मैनेजर comes into business communication part and this is very important. Cambly करके एक ऐप आता है, वेबसाइट है, जस्ट गो देयर, एनरोल इनटू देयर कोर्सेस. वहाँ पे काफ़ी सारे कम्युनिकेशंस पे अकॉर्डिंग टू योर नीड अलग अलग कोर्सेज बनाए, कुछ फ्री है कुछ पेड है, देख लो आप देख सकते हो. वरना वी विल बी कमिंग अप विद अ कम्युनिकेशन वीडियो wherein we'll discuss different frameworks of communication, business communication की भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली, एज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस बात करते समय. ओके, आप में एक फ्लुएंसी होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आपका इंग्लिश, अगर जिन लोगों का इंग्लिश डिसेंट है, गाइस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, या दी ऑर्गेनाइजेशंस डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई वोकैब वाली इंग्लिश, बट एक बेसिक डिसेंट इंग्लिश इज मस्ट. So fourth skill we'll be coming down to is industry and business understanding. This is again important and ये ज़्यादा important हो जाता है once you get into a MBA, और जब different case studies discuss किए जाते हैं, right, या different presentations you have told to give on different industries or maybe brands or companies, right. और सबसे ज़्यादा important है हमारी summer placements, right. अभी से कुछ 4-5 महीने बाद you will be having your summer placements. तो उस टाइम पे जब आप एक कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठते हो, of course यू आर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजमेंट साइड, तो बाकी की चीजें तो पूछेंगे नहीं, बट दे वांट यू टू अंडरस्टैंड द बॉर्डर लाइन या फिर बेसिक लाइन ऑफ द इंडस्ट्री, हाउ इट ऑपरेट्स, वेयर इट ऑपरेट्स, क्या फैक्टर्स है, क्या एलिमेंट्स है उस इंडस्ट्री के ऑपरेशंस के, राइट. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड इंडस्ट्री एज होल. तो आपके पास बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे आप समझ सकते हो. जैसे मैंने डाला है, फर्स्ट इज फिनशॉट्स. बहुत लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो यू कैन जस्ट, उनका एप्लीकेशन भी आता है या फिर वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जा सकते हो. दे हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल्स दैट दे हैव एनालाइज्ड, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम ब्रीफ में एनालाइज करते हैं. तो बेस्ट वे आई वुड से बहुत बड़ा भी, दे डोंट गिव अ लंबा चौड़ा भाषण या फिर लंबा चौड़ा आर्टिकल्स. दे हैव वेरी कॉम्पैक्ट आर्टिकल्स, अ वेरी गुड यूज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय फिनशॉट्स. तो फिनशॉट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर ईटी रिटेल एक करके एक, दे हैव अ वीकली या फिर बाई वीकली मैगजीन टाइप आता है, ऑनलाइन फ्री में आ जाता है. यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू ईटी रिटेल, है ना. ड्यूरिंग माई टाइम इवन आई डिड दैट थिंग. तो उसमें काफ़ी सारी एफएमसीजी हो गया, ई कॉमर्स के बारे में वो काफ़ी चीज़ें आती थी. एंड आई वॉज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, सो आई यूज टू, आई हैड द टारगेट ऑफ गेटिंग इनटू एफएमसीजी एंड ऑल. तो फिर ईटी रिटेल मैंने सब्सक्राइब करके रखा था. तो फ्री सब्सक्रिप्शन है गाइस ईटी रिटेल का. तो दे यूज टू सेंड मी मेल्स, मेल पे आते थे आर्टिकल्स हर 2-4 दिन में. ओके, सो आई यूज्ड टू रीड दैट. सो सारी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग इसमें से आ जाएंगे. सो यू कैन हैव एनी ऑफ द टूल्स और यू कैन यूज बोथ द टूल्स. ओके, फिफ्थ स्किल विल बी टॉकिंग अबाउट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स. एमबीए है तो प्रेजेंटेशन है. आपने मीम्स भी देखे होंगे काफी, राइट, कि एमबीए करते क्या है भाई, एमबीए सिर्फ प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट. जोक्स अपार्ट, बट ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन इज अ वेरी बिग पार्ट इन आवर लाइफ, एटलीस्ट जो लोग एमबीए कर रहे हैं, राइट. तो इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते आना चाहिए. ओके, एंड उसको डिलीवर भी करते आना चाहिए. नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड विच एवर प्रेजेंटेशन, अभी तक जितने भी वीडियोस आपने देखे होंगे इन द प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, यू माइट हैव नोटिस्ड आई एम यूजिंग वेरी मिनिमल कंटेंट. I am using the same format for last 5 skills. I've used the same format, right. I've used the same font, I've used the same way, I've kept it very minimum, right. सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा है पूरा. बहुत लोगों को आदत होती है लाइन भर 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 के डालते हैं. दैट इज नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग एनी प्रेजेंटेशन. सो मेक श्योर कि आप प्रोफेशनली, हाइजीन बोलते हैं उसको, पीपीटी हाइजीन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हाइजीन पॉइंट्स देख लो क्या क्या होने चाहिए. Okay, if you want you can just comment, we'll also bring that video आपके request पे. But you have to know, you have to know from day one. For example, I still remember when I joined Bajaj. So sorry, so Bajaj में on my second day of induction I gave a presentation. So you won't get time कि भाई अभी ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे मस्त आराम से. नो, उधर से ही जज करना स्टार्ट कर देते लोग भी, बैच भी, प्रोफेसर्स भी, एज वेल एज कभी अगर कंपनी आ गई तो कंपनी भी, ठीक है. सो सम कंपनीज विल आस्क यू टू मेक अ प्रेजेंटेशन गाइस. तो कंपनीज भी बोलती है समर इंटर्नशिप के टाइम पे, बिग एफएमसीजी कंपनीज आई ड्यूरिंग आवर टाइम यूज्ड टू टेल अस टू मेक प्रेजेंटेशंस क्विकली विद इन 30-40 मिनट्स. तो आपको ये सारी चीजें अभी करवा के लेनी है, ठीक है. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, ऑनलाइन फ्री टेम्पलेट्स आते हैं, स्टिकर्स यूज कर सकते हो, क्लिप आर्ट्स का यूज कर सकते हो. मेक श्योर यू आर मास्टरिंग दिस आर्ट. अभी 5 स्किल्स हो चुके.
सो लेट्स कम डाउन टू प्रोफाइल। कौन सी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूं मैं एंड क्यों जरूरी है, लेट्स अंडरस्टैंड गाइज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। गाइज लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जरूरी है, और सिर्फ प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। सो कुछ लोगों का तो प्रोफाइल ही नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा तो उसमें मस्त फोटो होगा ऐसा वाला, ऐसा ऊपर देखते हुए, गॉगल लगाए हुए, या कहीं पे बीच पे घूम रहे। गाइस दिस इज योर प्रोफेशनल अकाउंट। आपको बहुत सारी कंपनीज को शेयर करना होता है आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल। सो मेक श्योर आप प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हो। गो देयर ऑन योर लिंक्डइन, रीच आउट टू, या किसी ऐसे प्रोफाइल्स दो तीन शॉर्टलिस्ट कर लो, उनके प्रोफाइल फोटोज देख लो, क्या क्या चीजें देखनी है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपने अब तक नहीं बनाया होगा तो आज ही बना लो। बनाया होगा तो आगे के जो पॉइंट्स है वो चेक कर लो इफ यू आर टिकिंग दैट। अगर नहीं तो किसी का रेफरेंस लेके यू फिल दैट टुडे इटसेल्फ। और कनेक्शंस की अगर बात करते हैं तो ट्राई टू हैव एटलीस्ट 500 प्लस कनेक्शंस ट्राई करो। और एक चीज बता देता हूं लिंक्डइन पे, प्लीज डोंट बी इन अ रश। एक ही दिन में 20-25 रिक्वेस्ट सेंड करना स्टार्ट मत कर देना, लिंक्डइन विल ब्लॉक यू। मेक श्योर आप हफ्ते में 7 डेज के टाइम पे और सेंडिंग 30-40 रिक्वेस्ट ओनली। अभी से इसीलिए बोला स्टार्ट करना है, वरना यू विल बी गेटिंग ब्लॉक्ड, योर प्रोफाइल विल गेट ब्लॉक्ड एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। ओके, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दिस। अभी फैक्टर्स क्या क्या एनालाइज करने हैं लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, लेट्स क्विकली कम डाउन टू इट। फर्स्टली प्रोफाइल फोटो, जैसे मैंने बोला बहुत प्रोफेशनल प्लेन बैकग्राउंड के साथ, प्लेन बैकग्राउंड के साथ यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल फोटो इन अ फॉर्मल अटायर। ठीक है, कोई कैजुअल टी शर्ट्स में मत डाल देना, यू नो यू आर अ स्टूडेंट नाउ। आप अभी 24-25 बैच के स्टूडेंट रहोगे तो मेक श्योर एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर में, वो ब्लेजर हो सकता है, विदाउट ब्लेजर भी हो सकता है, बट एक प्रोफेशनल फोटो जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। नो पोजेस, ठीक है, कोई आपको बाहर भी पीछे वाली सुंदरता दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ प्रॉपर फोटो। नेक्स्ट इज पोस्टिंग्स। अभी आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम्स पे इतना एक्टिव होते हैं, तो अभी इंस्टाग्राम हटा दो गाइज अपनी लाइफ से थोड़ी दिन के लिए, एंड मेक श्योर यू आर ब्रिंगिंग लिंक्डइन इनटू योर लाइफ एंड यू नो राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स। उससे होता क्या है ना, जब आप कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा, they'll सी कि अरे यार ये बंदा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता है। और जब आप पोस्ट करते हो ना प्रॉपरली तो लोग भी आपको कंटिन्यू फॉलो करते हैं या रीच आउट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोफाइल्स है जो एवरीडे दे विल पोस्ट समथिंग। अगर आपको एवरीडे नहीं करना है तो हफ्ते में एक बार तो कर सकते हो ना। कोई भी हॉट टॉपिक कर लो, नीश कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस दे दो, राइट। डोंट गिव एनी बायस्ड या पॉलिटिकल, रिलीजियस, ऐसे कोई इस पे सेंसिटिव मैटर्स पे मत डालना। लिंक्डइन है, प्रोफेशनल है, कोई मीम कंटेंट शेयर नहीं करना यहाँ पे। यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल आर्टिकल ओवर एनी हॉट टॉपिक इन द इंडस्ट्री, इन द मार्केट, या फिर कोई भी ग्लोबल न्यूज है जिससे इकोनॉमी या फिर बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। ऐसे टॉपिक्स पे मस्ट एनालिसिस कर लो। रिपोर्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, न्यूज आर्टिकल्स समराइज करके भी डाल सकते हो। ठीक है, तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट इज अबाउट मी, एक सेक्शन होता है। सो अबाउट मी में व्हाट यू कैन राइट इज, आई क्विकली टेल यू जिनको पता नहीं है, ग्रेजुएशन के बारे में लिखो कि, एंड राइट इट इन अ डिफरेंट एंड प्रोफेशनल वे। डोंट राइट इट इन अ वेरी यू नो स्कूल वाला वे कि आई एम दिस आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। ये बहुत स्कूल लेवल वे हो गया है। ठीक है, काइंडली चेक प्रोफाइल्स ऑफ सम ऑफ द गुड पीपल एंड दे यू विल गेट टू नो हाउ बायो इज रिटन। सो ग्रेजुएशन के बारे में बताओ, ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में, फिर स्किल्स यू हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स, देन प्रोफेशनल, आपका विजन क्या है, what is your vision, what you want to get into, you're a professional with whatever skills and whatever vision and mission that you have. तो एक proper formal इसमें you have to put in about me. Okay, next is you also have the tab of skills and certifications. Get the skills verified. There is also an option wherein you can verify skills through someone. Okay, so you can just verify it from some of the connections that you have, और आपके फ्रेंड से मत करना, थोड़ा सीनियर कोई देख लो जिससे आप वेरीफाई करवा सकते हो। एंड ऑल्सो सर्टिफिकेशन सेक्शन होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कौन से सर्टिफिकेशंस करने जरूरी है, तो अभी भी बोल रहा हूँ एटलीस्ट 3 से 4 सर्टिफिकेशंस कर लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। ओके, वी आर स्टिल येट टू ज्वाइन आवर कॉलेज, एटलीस्ट 1-1.5-2 महीने हैं। तो मेक श्योर सर्टिफिकेशंस एटलीस्ट 3 से 4 कर रहे हो। मार्केटिंग से एक, फाइनेंस से एक, यू नो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो ऐसी सारी चीजें कर लो। एंड देन यू कैन पोस्ट इट एंड पुट इट इनटू योर लिंक्डइन ऑल्सो। एंड देन इंटर्नशिप अगर किसी ने की होगी या कोई अभी कर रहा होगा, इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस के टैब्स भी होते हैं, तो उसमें भी इनपुट करना स्टार्ट कर दो। इंटर्नशिप, योर हेडिंग, व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड, नीचे ब्रीफ में एकदम छोटे इसमें। ठीक है, सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत जगह पे आपको लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं कंपनी बिफोर इवन दे इंटरव्यू यू।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचआर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रहा है एंड उसको उससे ही एकदम कैजुअल वाली फीलिंग आ रही है ना, एंड देन ही और शी इज रिजेक्टिंग यू। तो वो मत करो गाइस, मेक श्योर कि यू आर हैविंग अ वेरी प्रोफेशनल बिल्ड इन प्रोफाइल ऑफ लिंक्डइन। तो अभी कैसे करते हैं, एकदम सिंपल वे गाइस, एकदम सिंपल फैक्टर्स मैंने बता दिए। अभी आपको अगर कंफ्यूजन है कैसे करना है क्या करना है सॉरी, व्हाट यू कैन डू इज, आप कोई भी 2-3 प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर सकते हो टीयर 1 कॉलेज के बच्चों के, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में है, जो पास आउट हो चुके हैं अभी। बहुत भी एक्सपीरियंस वालों के मत करना, वो आपके काम में नहीं आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग 4-5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस, माय प्रोफाइल इज नॉट यूजफुल फॉर यू। आपका प्रोफाइल में बी सुटेबल आपका कौन सा रहेगा, मे बी समवन हु इज इनटू हिज और हर सेकेंड ईयर ऑफ एमबीए इनटू सम गुड कॉलेज, जैसे कोई भी आईएम्स का ले लो बढ़िया, या फिर कोई भी जमनालाल बजाज वाले का ले लो, एफएमएस का ले लो, आईएफटी वाले का ले लो, राइट। इनका सर्च कर लो लिंक्डइन पे जाके, यू विल गेट इन द सर्च रिजल्ट ऐसे प्रोफाइल ढूंढो जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, देखते ही पता चलता है काफी सारी चीजें डाली हुई है, और उससे आपकी प्रोफाइल कंपेयर करो और देखो आप कहाँ पे कम हो और वो कैसे कवर अप कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली कुछ चीजें आप डाल सकते हो, एक तो कुछ कोर्सेस या स्किल्स करवा के वेरीफाई करवा के भी डाल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट वाज वेरी नेसेसरी। 5 स्किल्स के बारे में आज बात की, उसके साथ साथ वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। So make sure that you are doing it, and if you have any doubts regarding anything, you can reach out to us, and you can also reach out to us through our Instagram handle topernicus_MBA. You can just follow us. गाइज शेयर कर लो आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो अभी एमबीए करना चाहते हैं इस साल। बहुत जरूरी स्किल सेट्स एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर आपकी प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो। योर लाइफ विल बी वेरी इजी व्हेन यू ज्वाइन एमबीए। वरना याद आएगा पक्का, अरे यार वो वीडियो देखो था पर वो किया नहीं यार। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि during our times a lot of students struggled, those who are not aware of these things, they have to hurriedly make LinkedIn profile, या फिर skills ही नहीं आता था, data handling भी नहीं आता था, and then a lot of issues with them guys, and they ended up not getting very good summer placements, या फिर batch में उनकी image वैसी हो जाती है फिर, ठीक है। So make sure you're following it, and let me know if you need anything, any videos that you want on, and all the best guys for your results, upcoming results.